Audio Jungle. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, मैं हूं ज्योति और हमेशा की तरह मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं हमारे यूट्यूब चैनल पे। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपके लिए काफ़ी ज़्यादा जो है इंटरेस्टिंग पॉइंट लेके आई हूं। वो इंटरेस्टिंग पॉइंट क्या है फ्रेंड्स, वो मैं आपको बताती हूँ। फ्रेंड्स, कई लोगों का ये सवाल होता है या फिर काफ़ी लोगों के साथ ऐसा हो भी चुका है कि क्या होता है कि उनका जो LIC एजेंट था या फिर उनका कोई भी एजेंट था, वो क्या करते थे, अपने जो भी उनका एजेंट था उसको वो कैश में पेमेंट दे देते थे। और एक बार ऐसा हो गया कि एजेंट ने क्या किया कि 1 साल तक उनकी पेमेंट ही जमा नहीं करवाई और उनकी पॉलिसी लैप्स हो जाती है। फ्रेंड्स, लैप्स होने के बाद जब जो पार्टी होती है यानी कि जो क्लाइंट होता है वो अपनी सर्विसिंग ब्रांच में जाकर चेक करवाते हैं, तब उनको पता चलता है कि जो उनका एजेंट था उसने तो पैसे ही जमा नहीं किए और एजेंट ने उनके 50,000, 60,000 या फिर जो भी उनकी अमाउंट थी वो जमा नहीं करवाई और ना ही क्लाइंट को वापस करी। तो फ्रेंड्स, कुछ जो एजेंट हैं ऐसे भी होते हैं, वो क्या करते हैं कि अपने जो भी क्लाइंट का पैसा होता है पर्सनल यूज़ में ले लेते हैं या फिर क्लाइंट के साथ धोखाधड़ी कर देते हैं। इस वजह से क्या होता है, लोगों में जो LIC के एजेंट हैं उनके प्रति जो भी विश्वास होता है वो टूट जाता है और लोगों का ये कहना हो जाता है कि LIC में लोग ऐसे करते हैं, LIC के एजेंट ऐसे होते हैं, वैसे होते हैं। तो फ्रेंड्स, कुछ लोगों के साथ ऐसा हो जाता है कि उनका जो एजेंट है उनके पैसे लेके भाग जाता है। तो फ्रेंड्स, ऐसे ही कुछ लोग होंगे जिनकी की जो एजेंट हैं वो पैसे लेके भाग गए हैं या फिर उन्होंने अभी अभी नई पॉलिसी ली है और पॉलिसी लेने के बाद जब उनके एजेंट उनके पास प्रीमियम के जो भी पैसे होते हैं वो लेने के लिए आते हैं, तो उनको अपने एजेंट को कैश में देना चाहिए या फिर चेक में देना चाहिए या फिर देना चाहिए या फिर नहीं भी देना चाहिए कि उनको खुद जाके जमा करवाना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आज ऐसे ही सवालों के जवाब हम लोग आज की वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और वीडियो को बीच में स्किप बिल्कुल भी ना करें। सो फ्रेंड्स, इसी के साथ साथ हमारी वीडियो की स्टार्टिंग करते हैं और चलते हैं हमारी वीडियो के अंदर। सो फ्रेंड्स, मैं अपनी वीडियो को 2 पॉइंट्स में कवर करने वाली हूँ। जो हमारा पहला पॉइंट होगा, पहला पॉइंट हमारा ये होगा कि अगर एजेंट ने आपके साथ धोखाधड़ी की है यानी कि आपके जो पैसे थे ले तो लिए लेकिन आपकी ब्रांच पे जमा नहीं करवाए, तो इस केस में आप क्या करें। और दूसरा हमारा जो पॉइंट है जिसे हम कवर करने वाले हैं वो फ्रेंड्स हमारा पॉइंट ये है कि आपका जो भी अगर आपने कोई भी नई पॉलिसी ली है तो आपको उस एजेंट को जब भी आपका प्रीमियम ड्यू आता है तो कैश में देना है, चेक में देना है या फिर नहीं देना है, आपको खुद जमा करना है। तो फ्रेंड्स, इन 2 पॉइंटों को मैं आज की वीडियो में कवर करने वाली। तो फ्रेंड्स, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ सबसे पहले हमारे पॉइंट की, तो फ्रेंड्स कई लोगों के साथ क्या होता है, उन्होंने क्या किया कि अपने एजेंट को मान के चलते उन्होंने क्वार्टरली पॉलिसी करवा रखी है यानी कि 3 महीने में उनका प्रीमियम जाता है और हर 3 महीने में एजेंट आता था और प्रीमियम लेके चला जाता था। ऐसे क्या हुआ कि 2-3 बार वो आके गया बट उसने जो पुरानी रिन्यूअल रिसिप्ट थी वो नहीं दी। तो पार्टी ने एजेंट से कहा कि आप हमारी पहले पुरानी रसीद दीजिए, उसके बाद ही हम आपको आगे का जो प्रीमियम है वो हम देंगे। लेकिन एजेंट आपको पुरानी रसीद कैसे देगा जब उसने आपका प्रीमियम ही जमा नहीं करवाया। तो जब पार्टी को ऐसा फील हुआ कि ऐसा लगा कि जो एजेंट है उसने हमारा प्रीमियम जमा नहीं करवाया और जब वो अपनी सर्विसिंग ब्रांच में जाके पता करता है तब उसको पता चलता है कि जो एजेंट है उसने पैसे जमा नहीं करवाए। नहीं जमा करवाने की वजह से 1 साल से पॉलिसी बंद पड़ी है, पॉलिसी लैप्स हो गई है। अब उस लैप्स पॉलिसी को चालू करवाने के लिए एजेंट को यानी कि जो क्लाइंट है उसको ब्रांच में जाना पड़ रहा है और इससे 2 नुकसान हुए उस क्लाइंट के। पहला नुकसान तो यहाँ पे उसका ये हुआ कि एजेंट से उसके पैसे मारेगा यानी कि उस एजेंट ने उस पैसे जो क्लाइंट के पैसे थे वो पैसे उसको नहीं दिए, पैसों में उसके साथ धोखा किया। इसके अलावा दूसरा लॉस यहाँ पे उसको ये हुआ कि उसकी पॉलिसी लैप्स हो गई। अगर फ्रेंड्स कोई भी व्यक्ति है जिसकी पॉलिसी लैप्स हो गई और लैप्स पॉलिसी के दौरान अगर किसी भी क्लाइंट यानी कोई भी कस्टमर है उसकी पॉलिसी लैप्स पड़ी है, लैप्स पॉलिसी पे अगर क्लेम आता है तो क्लेम पेबल नहीं होता। तो फ्रेंड्स देखिए, इस पॉलिसी में 2 लॉस हो रहे हैं किसी भी क्लाइंट के। पहला लॉस तो पैसे को लॉस हुआ ही हुआ और अगर इस बीच में उस पॉलिसी पे क्लेम आ जाता तो उसको कुछ भी नहीं मिलता इस पॉलिसी से। तो फ्रेंड्स, ये चीज़ देखिए, 2 लॉस हो रहे हैं आपकी एक छोटी सी गलती से। तो फ्रेंड्स, अगर आपके साथ भी ऐसा धोखा हुआ है तब आपको क्या करना है। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी जो भी ब्रांच है सर्विसिंग ब्रांच, आप
वहाँ पे जाके कंप्लेंट कर सकते हैं उस एजेंट की जिसने कि आपसे पैसे लिए बट जो ब्रांच थी वहाँ पे जमा नहीं करवाया। तो फ्रेंड्स आप वहाँ पे जाके बता सकते हैं कि ये जो व्यक्ति है ये हमारा एजेंट है और इसने हमारे पैसे लिए हैं और प्रीमियम जमा नहीं करवाया, हमारे पैसे उसे हमें मतलब कि हमारे साथ उसने धोखा किया। तो फ्रेंड्स ये काम आप कर तो सकते हैं, लेकिन अगर देखा जाए लीगली उस पर कोई भी एक्शन नहीं लिया जाएगा। क्यों नहीं लिया जाएगा? क्योंकि आपके पास कोई भी प्रूफ नहीं है। अगर आपके पास कोई भी प्रूफ होगा इस बात का कि क्लाइंट ने आपसे पैसे, यानी कि क्लाइंट जो भी है उसने पैसे दिए थे एजेंट को, अगर किसी भी क्लाइंट के पास ये प्रूफ होता है कि एजेंट को पैसे दिए हैं लेकिन उसके बाद एजेंट ने हमारी जो पॉलिसी थी जमा नहीं करवाई, तब ही उस एजेंट पे एक्शन लिया जाएगा। बट अगर आपके पास कोई भी प्रूफ नहीं है तो एजेंट पे कोई भी एक्शन नहीं लिया जाएगा। तो फ्रेंड्स बिना प्रूफ के आपकी जो पैसे हैं वो आपको वापस नहीं मिल पाएंगे। तो फ्रेंड्स अगर आपके साथ भी धोखा हुआ है इस टाइप का और अब आपके मन में सवाल है कि आपको आपके पैसे मिलेंगे या फिर नहीं मिलेंगे, तो फ्रेंड्स यहाँ पे सिर्फ आपके पास एक ही ऑप्शन बचता है। आप उस एजेंट से जैसे तैसे करके अपने पैसे निकालने की कोशिश कीजिए, उससे बात कीजिए, बार बार बात कीजिए, उससे रिक्वेस्ट कीजिए कि वो आपके पैसे जो है आपसे वापस आपको मिल जाएं। इसके अलावा दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि आपके पास कोई भी प्रूफ नहीं होगा कि आपने जो एजेंट है उसको कैश पैसे दिए थे, और एजेंट तो साफ मुकर जाएगा कि आपने उसको कोई भी पैसे नहीं दिए। तो फ्रेंड्स सारे एजेंट की मैं यहाँ पे बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं, कुछ क्लाइंट्स ऐसे हैं जो कि ये बात खुद आके बताते हैं कि उनके एजेंट ने उनके 50,000 60,000 रुपये अभी तक उसका ना तो प्रीमियम जमा करवाया ना ही कुछ किया, और हमारी पॉलिसी ऐसे ही पड़ी और क्लाइंट और जो एजेंट है उसने हमारे पैसे मार लिए। तो ऐसा काफ़ी केसेस में होता है। तो फ्रेंड्स इस केस में मैंने आपको जैसा कि बताया कि अगर आपके पास कोई प्रूफ है तब ही एजेंट पे एक्शन लिया जाएगा, अदरवाइज़ कोई भी चांस नहीं है आपके पैसे वापस मिलने के। सिर्फ एक चांस बचता है कि वो एजेंट अगर खुद आपके पैसे वापस करे तो उसके लिए आपको उसके पीछे पड़ना पड़ेगा, आपको उससे रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी, आपको उससे प्यार से बोलना पड़ेगा, आपको उससे लड़ना झगड़ना नहीं है, उससे प्यार से अपने पैसे निकलवाना है। अगर आप निकल पाते हैं तो फ्रेंड्स यही एक रास्ता बचता है, इसके अलावा कोई और दूसरा रास्ता नहीं है आपको आपके पैसे निकलवाने का। फ्रेंड्स इसके अलावा अगर मैं यहाँ पे हमारे दूसरे पॉइंट की बात करूँ कि अगर आपने भी कोई LIC या फिर कोई पॉलिसी ले रखी है और आप नए क्लाइंट हैं, नए कस्टमर, और अगर आपके मन में भी ये सवाल है कि आप अपने जो प्रीमियम आपका आता है वो आप कैसे अपने एजेंट को दें, कैश में दें, चेक में दें, या फिर उसको फ़ोनपे करें, पेटीएम करें, नेट बैंकिंग करें, क्या करें। तो फ्रेंड्स अगर आपका एजेंट भरोसे लायक है, अगर आप उस पर काफ़ी ज़्यादा भरोसा करते हैं, आपके एरिया का ही है या फिर आपका रिश्तेदार है और या फिर आपका फ्रेंड है, अगर इस टाइप से आपका एजेंट है तो आप उस पर भरोसा कर सकते हैं, आप उसको कैश में भी पेमेंट दे सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स अगर आपके मन में कहीं ना कहीं डाउट है, आप अपने एजेंट को सही से नहीं जानते हैं, किसी मीडिएटर ने आपको उस एजेंट से मिलवाया था, और या फिर आपको वो जो एजेंट है वो कॉलिंग के थ्रू मिला, या फिर आपने किसी भी जगह आप गए, किसी प्रीमियम पॉइंट में गए, वहाँ पे आपको एजेंट मिला, तो ये जिम्मेदारी आपके ऊपर है कि आप उसको कैश देना चाहते हैं या फिर नहीं, क्योंकि यहाँ पे पूरा के पूरा रिस्क आपका होगा। अगर वो एजेंट कल को आपके पैसे नहीं देता है, कुछ कर देता है, तो उसमें आपको लॉस होगा। तो फ्रेंड्स अगर एजेंट नया है आपके लिए तो बेटर होगा या तो आप उसको चेक दें, और आप उसको चेक देते हैं तो उस पर आप ऊपर लिख दें कि LIC ऑफ इंडिया और डेट डाल दीजिए, अमाउंट वो खुद डाल लेंगे, आपको ऐसे करना है। तो आप उनको चेक दे सकते हैं अगर आप उनको प्रॉपर्ली नहीं जानते। अगर आपके मन में कोई डाउट है, आप उन पर ट्रस्ट नहीं करते, तो आप उनको कैश ना देकर चेक दे सकते हैं, या फिर आप उनको फ़ोन पे पेटीएम कर सकते हैं उनसे पूछ के। तो फ्रेंड्स ये कर सकते हैं अगर आप लोग नए क्लाइंट्स हैं तो फ्रेंड्स आप लोगों को अपने इंश्योरेंस के साथ साथ अलर्ट भी रहना है। आपको पूरे तरीके से किसी पर भी डिपेंड नहीं होना है, कुछ चीज़ें आपको अपने ऊपर भी रखनी है। सो फ्रेंड्स ये थी आज की वीडियो। आई होप आप लोगों को आज की वीडियो काफ़ी सारा पसंद आई हो। फ्रेंड्स वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। इसके अलावा अगर आपका भी है कोई सवाल तो आप लोग मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपके सवाल का जवाब ज़रूर दूंगी। इसी के साथ साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए, अपनी फैमिली का ध्यान रखिए, खुश रहिए। बाय फ्रेंड्स।